क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, स्केच इट्स ग्राफ। हमें जो गिवन पैराबोला है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसे हम स्टैंडर्ड जो फॉर्म है पैराबोला की इक्वेशन की उसके साथ कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला इक्वेशन, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से हमें मिलता है कि 4a इज इक्वल टू 8, या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अब हमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हासिल हो गई हैं उसमें जो इसका फोकस है वो आ जाएगा 2 और 0, और जो वर्टेक्स है यहाँ पर क्योंकि ये स्टैंडर्ड y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, इसमें कोई और कॉन्स्टेंट्स वगैरह नहीं इन्वॉल्व हैं, तो वर्टेक्स जो है वो 0 0 पर ही आएगा। और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी ये जो a का डिस्टेंस है उससे उतना ही फासले पर होता है, डायरेक्ट्रिक्स जो है ये फोकस से उल्टी साइड पे उतने ही फासले पर होता है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसे हम प्लॉट करेंगे। इसकी शेप जो है ये साइड पे बनेगी, इसके एक्सेस जो हैं ये x एक्सेस पर होगा। तो यहाँ पर जो फोकस है इसका ये 2 0 आ जाएगा। इक्वेशन इसकी आ जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। जो इसका वर्टेक्स है v ये 0 0 होगा, और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगी। तो इस तरीके से इसे हम प्लॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, स्केच इट्स ग्राफ। हमें जो गिवन पैराबोला है वो x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y है। इसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। यहाँ से हमें मिलता है कि -4a इज इक्वल टू -16, या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से अब हम ये देख सकते हैं कि जो फोकस होगा, क्योंकि ये x इज इक्वल टू -16 है, माइनस की शक्ल है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y है, तो इसकी शेप ऐसी होगी कि ये y एक्सिस पर होगा और ये नेगेटिव साइड पर ओपन हो रहा होगा। तो इसका जो फोकस है वो बनेगा 0 और -4, और वर्टेक्स जो है यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 0 0 के बराबर होगा, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो होगा y इज इक्वल टू a होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 4, या ये इम्प्लाई करता है कि y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस लिहाज से इनको यहाँ पर अब हम प्लॉट करते हैं। ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, 4ax की जगह पे ये आ जाएगा -16x। यहाँ पर इसका फोकस कहीं पर फॉल कर रहा होगा, तो ये फोकस आ जाएगा 0 और -4, इसे f से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर वर्टेक्स होगा, इस वर्टेक्स को हम कह देते हैं कि ये 0 0 है, और ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है, ये होगी y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये सारी चीज़ें प्लॉट हो जाती हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, स्केच इट्स ग्राफ। हमें जो गिवन पैराबोला की इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 5y, इसे हम कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड
इक्वेशन से कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहाँ से हमें इंप्लाई करता है कि 4a इज इक्वल टू 5 विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 5/4। तो जो फोकस आ जाएगा वो आ जाएगा 0 और 5/4। क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है पैराबोला, तो ये जो a की वैल्यू है वो वाई एक्सिस पर फॉल करेगी। इसी तरह जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर 0 0 के बराबर होगा, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो होगा y इज इक्वल टू, क्योंकि ये -a के बराबर होता है तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -5/4, या ये इंप्लाई करेगा कि y प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो अब इन चीज़ों को हम प्लॉट कर लेते हैं। इसका जो फोकस है वो आएगा 0 और 5/4 पर आएगा, ये फोकस आ गया। वर्टेक्स जो है ये v है, ये 0 0 आएगा, और जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है ये आएगी y इज इक्वल टू -5/4। इस तरीके से हमने इसको प्लॉट किया। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, फाइंड द फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, स्केच इट्स ग्राफ। जो हमें इक्वेशन दी गई है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। अब इस इक्वेशन से हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये इसकी जो एक्सिस की लाइन है वो x एक्सिस है, लेकिन ये नेगेटिव साइड पर है। हम इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। यहां से ये इंप्लाई करता है कि -4a इज इक्वल टू -12, या a इज इक्वल टू 3। a इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया है, तो अब इसका जो फोकस है वो आ जाएगा 0 और -3। सॉरी, ये x एक्सिस पे है तो ये -3 और 0 आएगा। वर्टेक्स जो है वो 0 0 ही रहेगा, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो होगा x इज इक्वल टू a, या x इज इक्वल टू 3। इसकी इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की। इस तरह ये पॉइंट्स अब हम प्लॉट कर लेते हैं। तो इसका जो फोकस है वो आएगा -3 0, ये यहाँ पर आएगा f, इसको फोकस कहेंगे। यहाँ पर वर्टेक्स जो है ये 0 0 होगा, v से इसको डिनोट करेंगे, और ये लाइन जो है ये डायरेक्ट्रिक्स की है, ये x इज इक्वल टू 3 होगा। इस तरीके से ही हम प्लॉट करेंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। जो पैराबोला दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई -1। अब हम ये देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी है उसके करीब करीब नहीं है, तो इसे थोड़ा सा हम कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म के करीब लेके जाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई -1। तो यहाँ पर अगर हम ये पुट करें कि x - 0 को कैपिटल X के बराबर पुट करें और y -1 को कैपिटल Y के बराबर पुट करें, तो जो हमारी इक्वेशन 1 है वो बन जाती है, देन 1 बिकम्स कैपिटल X का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कैपिटल। इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay।
तो यहाँ से हम जब कंपेयर करें तो 4a इज इक्वल टू 4 आ जाता है, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अब हमारे पास जो फोकस है वो बन गया है 0 और a है फोकस हमारा। तो इसको अब हम इस लिहाज से बनाते हैं, जैसे हमारे एक्स वाई के पॉइंट्स हैं, तो एक्स और वाई जो था हमारा, कैपिटल एक्स और वाई जो था ये आ गया 0 और 1 के बराबर आ गया। लेकिन जो x है वो हमारा x स्मॉल x के बराबर है, x माइनस 0 के बराबर है, और y जो है ये y माइनस स्मॉल y माइनस 1 के बराबर है, इज इक्वल टू 0 और 1 है। तो ये इंप्लाई करता है कि y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2। तो जो फोकस है वो बन जाएगा इस तरीके से, वो 0 और 2 जो है ये फोकस बन जाएगा इसका। और इसी तरह जो वर्टेक्स है वो है x इज इक्वल टू 0, कैपिटल x इज इक्वल टू 0, और y जो है कैपिटल वो भी 0 के बराबर होना चाहिए, विच इम्प्लाइज कि x माइनस 0 जो है ये 0 के बराबर है, और y माइनस 1 जो है ये 0 के बराबर है। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 जो है ये वर्टेक्स बन जाएगा। इसलिए जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आ जाएगा 0 और 1 आ जाएगा। इसी तरह जो डायरेक्ट्रिक्स है वो होता है कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस ए, या ये इंप्लाई करता है कि y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए, सॉरी a जो है वो माइनस 1 के बराबर है। तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 1, यह इंप्लाई करता है कि y इज इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। अब इनको हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं, तो जो फोकस है वो है 0 2, ये आ जाएगा f, यहाँ पर 0 2 आ जाएगा, और वर्टेक्स जो है ये 0 1 है। तो इसे आपने एक्स एक्सिस की लाइन पर ड्रा नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर शो करना है, ताकि आप ये शो कर सकें कि ये 0 और 1 है, ये थोड़ा सा ऊपर करके वाई एक्सिस पर है। एक पॉइंट जो है ये 1 वाला ये शो कर रहा है कि ये यहाँ से ये ऊपर है। तीसरी चीज़ जो है वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ये y इज इक्वल टू 0 है। y इज इक्वल टू 0 जो है ये x एक्सिस की लाइन पर ही लाई करेगी, इसलिए हम इसे y इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। तो इस तरीके से आपने इसको प्लॉट करना है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, फाइंड द फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3, या इसे हम लिख सकते हैं y माइनस 0 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3, या इसे हम सिंपल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि y माइनस 0 इज इक्वल टू कैपिटल Y और x माइनस 3 इज इक्वल टू कैपिटल X। तो जो हमारी इक्वेशन 1 है इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो इक्वेशन 1 इस तरह से हमारी चेंज हो जाती है। इक्वेशन 1 बिकम्स y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू एक्स। अब यहां से इसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला से। तो ये है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax होती है। तो यहां से ये इंप्लाई करता है कि 4a इज इक्वल टू माइनस 8, या सॉरी y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax। तो ये इंप्लाई करता है कि माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 8, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2। अब a इज इक्वल टू 2 आ गया है तो हम इससे फोकस और वर्टेक्स वगैरह निकाल सकते हैं। अब इस शेप में जब होगा पैराबोला तो यहाँ पर इसका फोकस होगा, ये होगा 0 और माइनस a के बराबर, सॉरी माइनस a और 0 होगा, एक्स एक्सिस पर है, माइनस a और 0 होगा, और ये होता है x और y, कैपिटल x और y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये आ गया a जो है ये -2 आ गया, 0 आ गया,
या ये इम्प्लाई करता है कि x अब हमारे पास जो है वो x माइनस 3 है और y जो है वो y माइनस 0 है इज इक्वल टू माइनस 2 और 0 है। तो यहाँ से जब हम फाइंड करते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 और y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है माइनस 2 प्लस 3 1 के बराबर आ जाता है और जो y स्मॉल है ये आ जाता है 0 के बराबर आ जाता है। तो इसलिए यहाँ से हमें जो फोकस मिल जाता है वो है 1 और 0 फोकस मिल जाता है हमें। जो वर्टेक्स है वो होता है कैपिटल X इज इक्वल टू 0 हम रखते हैं और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 रखते हैं। अब हमारे पास X जो है वो स्मॉल x माइनस 3 है इक्वल टू 0 और y जो है ये स्मॉल y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 है। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 0। तो जो वर्टेक्स है ये आ जाएगा 3 और 0 आ जाएगा। जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो होती है कैपिटल X इज इक्वल टू a। ये इंप्लाई करता है कैपिटल X जो है वो x माइनस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2। तो ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब इनको हम प्लॉट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फोकस है वो उसकी जो वैल्यू है वो 1 0 है, मतलब है कि ये एक्स एक्सिस से थोड़ा सा हट के है। तो इस तरीके से आपने ड्रा करना है कि एक्सिस की जो लाइंस हैं ये है हमारी y डैश y है, ये x डैश x है। तो आपने इसकी जो पॉजिटिव साइड है यहाँ से थोड़ा सा हट के ड्रा करना है ताकि आप ये शो कर सकें कि फोकस जो है आपने यहाँ पर लिया है f10 लिया है। इसी तरह ये जो वर्टेक्स है ये आ रहा है आपका 3 और 0 और जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है वो x इज इक्वल टू 5 है। तो इस तरीके से आपने ये शो करना है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 7, फाइंड द फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन है x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू वाई प्लस 2। पहले इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए हम सपोज करते हैं कि x माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल x और y प्लस 2 इज इक्वल टू कैपिटल y। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन 1 आ जाती है। इक्वेशन 1 बिकम्स, ये बन जाती है x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8y और इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो कि है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से इंप्लाई करता है कि 4a इज इक्वल टू 8 या ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 2। a इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया है। तो अब हम इसी से फोकस फाइंड कर सकते हैं। फोकस जो है ये होता है 0 और 2 होता है, 0 और a होता है सॉरी, या ये बराबर होता है x और y के, कैपिटल X और कैपिटल Y के। तो ये बराबर आ जाता है क्योंकि a की वैल्यू 2 है तो ये 0 और 2 के बराबर आ जाता है। और यहाँ से हमें मिल जाता है कि x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर अगर आप देखें तो x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू है y प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। तो फोकस यहाँ से हमें मिल जाता है, ये है 1 और 0। नेक्स्ट हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स जो है वो होता है जब हम पुट करते हैं x को 0 और y को 0, ये क्योंकि 0 0 पर होता है तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस 2। तो वर्टेक्स जो है ये बन गया 1 और माइनस 2 बन गया।
यहां से फर्दर हम डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स होगा y इज इक्वल टू माइनस ए, या y प्लस टू इज इक्वल टू, ये -2 के बराबर हो जाएगा और ये इंप्लाई करेगा कि y इज इक्वल टू 4 जो है ये -4, ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को अब हम प्लॉट कर लेते हैं। तो फोकस जो है ये हमारा यहाँ पर आएगा, ये आएगा 1 और 0। एक्स एक्सिस की जो है ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका 1 होगा और वाई एक्सिस की लाइन पर ये 0 होगा। ये जो है ये पॉइंट 0 0 है, इसी के रेफरेंस से हम पॉइंट बना रहे हैं। तो वर्टेक्स जो है ये आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 और -2 है, और जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है वो y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 8, फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। यहां पर इक्वेशन है पैराबोला की y इज इक्वल टू 6x² -1। इसे हम लिख सकते हैं कि 6x² इज इक्वल टू y प्लस 1, या ये इम्प्लाई करता है कि x² इज इक्वल टू 1/6 इंटू वाई प्लस 1, या इसे हम लिख सकते हैं कि x माइनस 0 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/6 इंटू वाई प्लस 1। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाइड शेप में लेके आए तो ये आ जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू कैपिटल X हम लिख लेते हैं और y प्लस 1 को कैपिटल Y के बराबर लिख लेते हैं। इसे इक्वेशन 1 कह दें तो यहाँ से इक्वेशन 1 हमारी बन जाती है x² इज इक्वल टू 1/6 इंटू वाई। अब इसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है पैराबोला की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये है x² इज इक्वल टू 4ay। तो यहां से ये इंप्लाई करता है कि 4a इज इक्वल टू 1/6, या ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 1/24। तो जब a हमारे पास आ जाता है 1/24, तो हमारे पास अब जो फोकस का फार्मूला है वो है कि फोकस होता है 0 और a होगा, 0 और a, ये होता है x और y के बराबर, जो कि अब आ गया है 0 और 1/24 के बराबर आ गया है। तो x जो है हमने लिया था x माइनस 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और y हमने लिया था y प्लस 1, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/24 आ जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 1/24 माइनस 1, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -23/24 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो फोकस आ गया है, फोकस के जो पॉइंट्स आ गए हैं वो है 0 और -23/24, ये कोऑर्डिनेट्स हैं फोकस के। इसी तरह जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। वर्टेक्स जो है x इज इक्वल टू 0, कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। तो जो x है वो है x माइनस 0 इज इक्वल टू 0, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1। तो वर्टेक्स जो है हमारा बना ये 0 और -1। इसी तरह जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो होगा y इज इक्वल टू -a। तो ये इंप्लाई करता है कि y जो है ये y कैपिटल है यहाँ पर, तो y की वैल्यू जो है वो है y प्लस 1 इज इक्वल टू -1/24, या ये इंप्लाई करता है कि y इज इक्वल टू -1/24, या y इज इक्वल टू -25/24।
तो अब ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ गई हैं। डायरेक्ट्रिक्स ये आ गया है, वर्टेक्स जो है ये है, और फोकस की ये वैल्यू है। तो इनको अब हम यहाँ पर प्लॉट करके शो करते हैं। तो फोकस यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 और -23/24 है। तो मतलब है कि ये यहाँ से जो ओरिजिन है यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, और इसको हम फोकस 0 और -23/24 लिखेंगे। इसी तरह ये हमारा वर्टेक्स आ जाएगा। तो ये वर्टेक्स है 0 और -1 पे आएगा, ये v इसको कह देंगे। और जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है ये y = -25/24 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ स्केच हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 9, फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। जो पैराबोला दिया गया है वो है x + 8 - y² + 2y = 0। इसे हम लिख सकते हैं y² - 2y = x + 8, या इसे लिख सकते हैं y² - 2y। इसका स्क्वायर कंप्लीट करें तो एक 1 अगर ऐड करें तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, तो x + 8 + 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर x + 9। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के साथ इसे कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y² = 4ax। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करें तो 4a जो है ये 1 के बराबर आ जाता है, विच इम्प्लाइज a = 1/4। ये a की हमारे पास वैल्यू आ गई है। इससे हम फोकस को फाइंड कर सकते हैं। तो फोकस इस केस में होगा a और 0, ये बराबर होता है x और y के, जो कि बराबर है, इस सूरत में आ जाएगा x और y बराबर आ जाएगा 1/4 और 0 के बराबर आ जाएगा। x की वैल्यू जो है वो है x + 9, और y की वैल्यू जो है ये y - 1 है। तो = 1/4, 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x + 9 = 1/4 और y - 1 = 0। तो x ये आ जाएगा -9 + 1/4 ये बन जाएगा -35/4, और y = 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फोकस जो है ये आ जाएगा -35/4 और 1। अब जो वर्टेक्स है वो होता है x और y, ये 0 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। ये है x + 9, y - 1 = 0 और 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x = -9 और y = 1। तो जो वर्टेक्स है वो आ जाता है -9 और 1 के बराबर आ जाता है वर्टेक्स। इसी तरह जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स जो है ये आ जाएगा x = -a, या x की जो वैल्यू है वो है x + 9 = 1/4, विच इम्प्लाइज x = -9 + 1/4, या ये इम्प्लाई करता है कि x = -35 डिवाइडेड x ये माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -37/4 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर हम प्लॉट कर लेते हैं। फोकस ये है हमारे पास -35 और 1 का मतलब ये है कि ये एक यूनिट ऊपर होगा यहाँ से, और -35 होगा। तो -35/4 होगा, तो ये समवेयर है यहाँ पर ये लाई करेगा। इसको आपने यहाँ पर शो करना है -35/4 और 1, और जो वर्टेक्स है ये -9 और 1 होगा। ये आ जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट आ जाएगा v -9 और 1। इस तरीके से आपने शो करना है। और x = -37/4, ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होगी।
क्वेश्चन 1 का पार्ट 10, फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 8y माइनस 4, या ये इम्प्लाई करता है कि x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर 4 ऐड होगा इज इक्वल टू 8y माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा। तो या ये वाला जो है ये बन जाता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और 8y आ जाता है। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब इक्वेशन 1 में हम सपोज करते हैं कि x माइनस 2 जो है ये कैपिटल X के बराबर है तो और y माइनस 0 जो है ये कैपिटल Y के बराबर है। तो इक्वेशन 1 हमारी आ जाती है, इक्वेशन 1 बिकम्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। इसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये आ जाती है y स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये इंप्लाई करता है कि 4a इज इक्वल टू 8, या ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 2। a अब हमारे पास 2 आ गया है तो इस केस में हमारे पास जो फोकस होगा ये y एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है, तो इसमें फोकस जो आ जाएगा वो होगा 0 और a होगा, और ये बराबर होता है फोकस x और y, कैपिटल X और y के। तो या ये आ जाएगा 0 और 2 के बराबर आ जाएगा। कैपिटल X जो है यहाँ पर हमने x माइनस 2 के बराबर रखा था, और कैपिटल Y जो है ये y माइनस 0 के बराबर रखा था इज इक्वल टू 0 और 2। तो ये इम्प्लाई करता है कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, या ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से जो फोकस है वो आ गया 2 और 2 फोकस आ गया इसका। नेक्स्ट हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं। वर्टेक्स होता है x और y, ये दोनों 0 0 होने चाहिए, 0 और 0। अब हमारे पास जो x है वो है x माइनस 2, और y जो है ये y माइनस 0 है, इक्वल टू 0 और 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। तो वर्टेक्स आ गया 2 और 0। इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस ए, कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस ए, या ये इम्प्लाई करता है कि कैपिटल Y जो है वो y माइनस 0 के बराबर है इज इक्वल टू a जो है ये 2 के बराबर है, तो माइनस 2 आ गया विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, ये हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए और ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इनको यहाँ पर हम प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो है ये तकरीबन यहाँ पर आएगा 2 और 2, ये यहाँ पर तकरीबन आएगा, ये 2 और 2 इसका फोकस बन जाएगा, इसको F कह देंगे। और वर्टेक्स जो है इसका ये 2 0 है, X साइड पे ये 2 और 0 है, ये वर्टेक्स आ जाएगा। इसी तरह ये जो लाइन है, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है, ये y इज इक्वल टू माइनस 2 के बराबर आ जाएगी। इस तरह से ये ग्राफ ड्रा हो जाए। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, राइट एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द गिवन एलिमेंट्स। हमें एक फोकस दिया गया है और दूसरा हमें डायरेक्ट्रिक्स की लाइन दी गई है। गिवन चीज़ें जो हैं उसको हम लिख लेते हैं कि फोकस है -3 और 1, और डायरेक्ट्रिक्स जो है
वो है x इज इक्वल टू 3, या इसे हम लिख सकते हैं कि ये है x प्लस 0y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये वही चीज़ दोबारा बन जाती है। अब इस पे पैराबोला पे एक पॉइंट हम p यहाँ पर लेते हैं। लेट p एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन पैराबोला, देन जो पी एम लेंथ है, ये एक इसकी इक्वेशन हमें डायरेक्ट्रिक्स की दी हुई है, और P से लेकर M तक का डिस्टेंस एक पॉइंट से लेकर एक लाइन तक का डिस्टेंस होगा। पी एम जो है ये हमारा बन जाएगा जो फार्मूला है ax1 प्लस by1, उस फार्मूले से ये बन जाएगा x प्लस 0y माइनस 3 डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, ये है 1 का स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर, ये एब्सोलूट आ जाएगा, और ये आ जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये अंडर रूट है डिवाइडेड बाई 1 का अंडर 1 स्क्वेयर का अंडर रूट इज इक्वल टू x माइनस 3 आ जाएगा। अब हमारे पास जो दूसरी बनती है लाइन पी एफ है, तो पी एफ जो है इसकी हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है। यहाँ पर ये हमें दिया गया है कि ये -3 और 1 है। फोकस तो ये आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वेयर अंडर रूट। अब जो डेफिनेशन है पैराबोला की, उसके मुताबिक बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, जो पी एम डिस्टेंस है इसको पी एफ डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो पी एम है हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वेयर अंडर रूट। दोनों साइडों को स्क्वेयर कर लें तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वेयर आ जाता है। और इनको अब हम फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2y आ जाता है। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर जो है ये कैंसिल हो जाता है, और इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है वाई स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 2y, ये राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ, प्लस 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 6x, या वाई स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10 प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, या वाई स्क्वेयर माइनस 2y, ये 6x और 6x ऐड हो जाएंगे प्लस 12x, और 10 माइनस 9 प्लस 1 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। अब इसको हम एक स्क्वायर की शेप में ले आते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 12x। ये जो है ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा y माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12x। तो ये वो इक्वेशन होगी रिक्वायर्ड पैराबोला की। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, राइट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स। हमारे पास फोकस है 2, 5 और डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 1। इसे हम लिख सकते हैं कि यह है 0x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम एक पॉइंट लेते हैं पैराबोला पे, ये P पॉइंट हम लेते हैं। लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन पैराबोला, देन पी एम, P और M, इस P और M के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस होगा।
इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एक्स वाई टू डायरेक्ट्रिक्स। तो ये अब हमारे पास ये एक पॉइंट है और एक लाइन है, तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हमने लेना है। तो ये आ जाएगा पी एम इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर, जीरो स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर अंडर रूट और ये एब्सोलूट वैल्यू। तो ये आ जाएगा y माइनस वन। अब जो दूसरा डिस्टेंस हमने लेना है वो पी एफ का लेना है। तो पी एफ जो डिस्टेंस है ये बन जाएगा, क्योंकि फोकस 2 5 है और यहाँ पर x और y है, तो ये आ जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वेयर अंडर रूट। अब जो डेफिनेशन है पैराबोला की, उसके मुताबिक ये दोनों जो है ये बराबर होने चाहिए। बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी एम इज इक्वल टू पी एफ, या ये आ जाता है y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वेयर अंडर रूट। या इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है y माइनस वन का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वेयर। स्क्वेयर्स को ओपन हम कर लेते हैं तो ये आ जाता है y स्क्वेयर प्लस वन माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 10y। और इसमें x और y की वैल्यूज़ को हम अलग-अलग कर लें तो ये आ जाता है y स्क्वेयर माइनस टू वाई प्लस वन, यहाँ से ये वैल्यूज़ इस साइड पे ले जाएं लेफ्ट साइड पे, माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 10y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 29। तो यहाँ से वाई स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बाकी बचता है 8y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 29, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 29 माइनस 8y माइनस वन इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ये वो जनरल फॉर्म में इक्वेशन होगी पैराबोला की जो हमारी रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, राइट एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स। हमें फोकस दिया गया है, ये है -3 और 1, और डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हम सपोज कर लेते हैं कि इस तरह का एक पैराबोला है, इस पर एक पॉइंट P हम लेते हैं और फिर इससे डिस्टेंस PM का फाइंड करके PF का फाइंड करके जो डेफिनेशन है पैराबोला की कि PF इज इक्वल टू PM, उसको यूज़ करते हुए हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि लेट PXY बी अ पॉइंट on the parabola, then PM is equal to the perpendicular length from point PXY to the directrix। अब डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, लाइन और पॉइंट के दरमियान जो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं उसका फार्मूला हम ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं।
तो ये आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू x माइनस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये है x माइनस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 का अंडर रूट। अब जो दूसरा हमें डिस्टेंस चाहिए वो पी एफ का चाहिए, तो P और F के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट। जो डेफिनेशन है पैराबोला की उसके मुताबिक बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला जो पी एफ डिस्टेंस है ये बराबर होना चाहिए पी एम के डिस्टेंस के। तो पी एफ जो है ये है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू x माइनस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट, और इसका दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, अब स्क्वायर नहीं लेना, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाता है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो अब इन स्क्वायर्स को हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 5 से ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा इस साइड पे, और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको भी ओपन करते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4xy प्लस 12y और माइनस 6x आ जाएगा, या ये आ जाता है 5x स्क्वायर प्लस 45 प्लस 30x प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10y, और इनको अब लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए सारों को, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4xy माइनस 12y प्लस 6x इज इक्वल टू 0। तो इनको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर करते हैं तो बाकी आ जाता है 4x स्क्वायर। इसी तरह 5y स्क्वायर से 4y स्क्वायर जो है उसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट जो है उसमें हम x और y की वैल्यू लिखते हैं, ये प्लस 4xy आ जाता है प्लस 4xy, और नेक्स्ट जो है ये 30x है और यहाँ पर 6x है तो ये 36x बन जाएगा। इसी तरह ये माइनस 10y है और माइनस 12y है तो ये माइनस 22y बन जाएगा। और नेक्स्ट हम कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा करेंगे, ये 45 है प्लस 550 हो गया और माइनस 9 हो गया तो ये प्लस 41 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, राइट एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स फोकस 1 2 और वर्टेक्स 3 2। हमें जो गिवन चीज़ें हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। गिवन है फोकस इज इक्वल टू 1 2 और वर्टेक्स जो है ये है 3 और 2। अब इन दो पॉइंट्स को यहाँ पर ग्राफ पेपर लेके आप ड्रा कर लें ताकि आपको ये समझ आ सके ये जो पैराबोला है इसकी शेप किस तरह की होगी, क्योंकि शेप पर ही डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन किस तरह की लिख सकते हैं इसकी। आपको याद होगा कि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax भी हो सकता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay भी हो सकता है,
और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay भी हो सकता है। तो जब हम ये पॉइंट्स जो हैं फोकस के ड्रा करते हैं एक ग्राफ पेपर लेके, या सिंपली आप पेपर के दौरान एक पेपर पर इसको ड्रा करके, तो देख सकते हैं कि हमारा जो फोकस है वो 1 और 2 पर आ रहा है। मतलब है कि एक्स एक्सिस का जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो 1 है, यहाँ से हमने 1 ले लिया, और 2 जो कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस का है, तो यहाँ से 2 ले लिया। इसी तरह जो वर्टेक्स है वो 3 और 2 है, मतलब है कि एक्स एक्सिस पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 है और वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 है। तो इस तरह इसकी शेप इस तरह की बनी है। इससे हमें ये आसानी होगी कि हम ये फैसला कर सकें कि कौन सी इक्वेशन इसके लिए हमने यूज़ करनी है। अब एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं कि फोकस और वर्टेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये a के बराबर होता है। तो इसे यूज़ करते हुए पहला काम हम ये करते हैं कि a फाइंड करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, ये a के बराबर होता है। तो a आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वेयर अंडर द रूट इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा। a की वैल्यू जो है ये 2 के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर a इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया है। अब हम जो जनरल इक्वेशन पैराबोला की यूज़ करेंगे वो लिखते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये बनेगी y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। अब यहाँ पर आपने डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये साइड क्योंकि ये लेफ़्ट साइड की तरफ ओपन हो रही है तो इसलिए ये नेगेटिव होगा, जबकि k और h जो हैं ये कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टेक्स के। ये चीज़ आपने ध्यान से करनी है कि इक्वेशन तो यही बनेगी लेकिन इसकी डिफरेंट शेप्स बन सकती हैं। तो अगर आपको पैराबोला की ये शेप का अंदाज़ा हो, शेप का आपको पता हो कि ये किस साइड पर बन रही है, ये ओपन किस साइड पर हो रही है, ये राइट साइड पे भी ओपन हो सकती है। अगर ये राइट साइड पे ओपन होती है तो इक्वेशन इस तरह की होगी, अगर ये लेफ़्ट साइड पे ओपन होती है तो इक्वेशन इस तरह की होगी, और अगर ये ऊपर की तरफ ओपन होती है तो इक्वेशन इस तरह की होगी, और अगर ये नीचे की तरफ ओपन होती है तो इक्वेशन इस तरह की होगी। तो इसे यूज़ करते हुए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाता है y माइनस 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 इंटू ए है 2 इंटू एक्स माइनस एच। एक्स माइनस एच जो है ये x माइनस 3 आ जाएगा। इसको हम स्क्वेयर करते हैं, y स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू -8x प्लस 24, या ये आ जाता है y स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 8x और -20 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह ये आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, राइट एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स। फोकस हमें दिया गया है -1 और 0 और वर्टेक्स दिया गया है -1 और 2 के बराबर। अब यहाँ से फोकस और वर्टेक्स को आपने ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है और इससे ये अंदाज़ा करना है कि ये कहाँ पर ये दोनों चीज़ें ये फॉल कर रही हैं। ग्राफ पेपर पर अगर हम ये ड्रा करें तो यहाँ पर ये पॉइंट -1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, यहाँ पे ये -3 आ जाएगा, इसी तरह ये 1 आ जाएगा, ये पॉइंट 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 और इस तरह ये 3 आ जाएंगे। इससे हमें आसानी ये होगी कि हम ये देख सकेंगे कि जो पैराबोला की शेप है वो कौन सी होती है, कौन सी बनती है। अगर शेप के मुताबिक ही हमें क्योंकि इक्वेशन लिखनी होती है, अगर हमारे पास ये 4 इक्वेशंस पैराबोला की आती हैं, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax होता है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax होता है, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay होता है, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay होता है। अगर ये राइट हैंड साइड की तरफ ओपन हो रहा हो पैराबोला तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax होता है,
और अगर ये लेफ्ट साइड की तरफ हो रहा हो तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax होता है, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay उस सूरत में होता है कि जब पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो रहा हो, और अगर नीचे की तरफ ओपन हो रहा है तो ये वाली एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay यूज़ होगी। जैसे यहाँ पर पैराबोला है, जब हमने इसे ग्राफ पेपर पर ड्रा किया है तो हमें ये पता चला है कि ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। अगर आपके पास एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर ना हो तो आप सिंपल दो लाइनें लगा के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, उससे ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस तरफ ओपन हो रहा होगा, ताकि आप इक्वेशन को सही तरीके से सिलेक्ट कर सकें। अब एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, वो है कि वर्टेक्स और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ए के बराबर होता है, तो उससे हम ए फाइंड कर लेते हैं। अब ये है कि ए इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो ए आ जाता है -1 + 1 का होल स्क्वायर +2 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 2 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए जो है ये 2 के बराबर आ गया है। अब नेक्स्ट जो हमने इक्वेशन सेलेक्ट करनी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं हम, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये क्योंकि शेप इसकी डाउनवर्ड्स है तो ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी, और इसको जनरल फॉर्म में हमने लिखना है। ये आएगा x - h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a सॉरी -4a, क्योंकि डाउनवर्ड्स है तो -4 यूज़ करना है, और a आ जाएगा इंटू वाई माइनस के। तो अब h और k जो हैं ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये आ जाएगा x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 2 इंटू वाई माइनस वाई प्लस वाई -2। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है x स्क्वेयर + 1 + 2x इज इक्वल टू -8y + 16, या x स्क्वेयर + 2x + 8y - 15 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, राइट एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2, फोकस इज इक्वल टू 2 2। तो इसमें ग्राफ की मदद से ये पैराबोला मैंने ड्रा किया है। आप भी इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये पैराबोला कहाँ पर लाई कर रहा है। यहाँ पर ग्राफ पर ये पॉइंट्स x एक्सिस के 1 2 3 लिए हैं और y एक्सिस के 1 2 3 लिए हैं। तो फोकस जो है इसका पॉइंट 2 2 पर है, इसलिए ये यहाँ पर आ रहा है। और दूसरी चीज़ हमें दी गई है कि डायरेक्ट्रिक्स की लाइन जो है x इज इक्वल टू -2 है, तो इसलिए वो यहाँ पर आ रही है। अब जो गिवन चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए हमारे पास जो फोकस है वो है 2 और 2 है, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो है x इज इक्वल टू -2, या इसको हम लिख सकते हैं x + 0y + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इस लाइन की इक्वेशन ये बन जाती है, x + 0y + 2 इज इक्वल टू 0 बन जाती है। अब हम सपोज ये करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है P, और इसका हम डिस्टेंस m से लेते हैं। ये जो लाइन है और पॉइंट है इनके दरमियान हम डिस्टेंस लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि PM जो डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट PXY एंड डायरेक्ट्रिक्स। इनके दरमियान हम डिस्टेंस लेते हैं, तो इसका पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हैं। वो होता है AX1 + BY1 + C और डिवाइडेड बाई A² + B²। तो ये आ जाएगा x + 0y + 2 एब्सोलूट डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर
प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू ये आ जाएगा x प्लस 2 के बराबर आ जाएगा। और दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो p और f के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है। तो पी एफ जो है ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब डेफिनेशन ऑफ फार्मूला के मुताबिक पी एफ को पी एम के बराबर होना चाहिए। बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी एफ इज इक्वल टू पी एम। तो पी एफ है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू ये आ जाता है, दूसरी साइड थी x प्लस 2। तो अब इनको बोथ साइड्स को हम स्क्वायर कर लेते हैं तो ये आ जाता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इनको स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। और इसको अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 इज, और ये जो राइट हैंड साइड वाले हैं इनको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y। ये 4x माइनस 4x और माइनस 4x ये माइनस 8x हो जाता है माइनस 4y और प्लस 8 माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह ये आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 7, राइट एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स। डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 3 और वर्टेक्स है 2 2। इन पैरामीटर्स की मदद से मैंने ये जो पैराबोला है इसको ड्रा किया है और इसकी जो शेप आ रही है वो डाउनवर्ड्स आ रही है। यहाँ पर आपने भी इसी तरह पहले इसको ड्रा कर लेना है। एक ग्राफ पेपर ले लें या सिंपल आप 2 लाइनें लगा लें और उनसे उन पर पॉइंट्स मार्क कर लें। 1 2 3 ये एक्सिस के पॉइंट्स मार्क कर लें और वाई के इसी तरह पॉइंट्स मार्क कर लें। और फिर पॉइंट जो है ये आप वर्टेक्स का 2 2 को मार्क कर लें। यहाँ पर ये 2 यहाँ से एक्स एक्सिस का 2 है और वाई एक्सिस का 2 है। इस तरीके से ये 2 को मार्क कर लें और ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 3 है। इस तरीके से जब आप मार्क कर लेते हैं तो आपको ये आसानी हो जाती है कि जो पैराबोला बन रहा है उस पैराबोला की डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि 4 इक्वेशंस बनती हैं पैराबोला की और एक जो पैराबोला जिस साइड पे ओपन होता है उसी से ये तय होता है कि इसमें कौन सी हमने इक्वेशन यूज़ करनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है। डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है y इज इक्वल टू 3 या इसे हम कह सकते हैं कि ये 0x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। और दूसरी चीज़ हमें दी गई है कि ये वर्टेक्स है 2 और 2 है। अब एक बात हमें पता है कि वर्टेक्स और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये a के बराबर होता है और इसी तरह वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये भी a होता है। तो अब हम इस वर्टेक्स से लेकर इस डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं और ये a के बराबर होगा। तो हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू a। तो ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये आ जाता है 0x प्लस वाई माइनस 3
एब्सोलूट डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर, 0 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू ए, या ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू, हमारे पास x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो ये आ जाता है 0 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाता है a इज इक्वल टू 2 माइनस 3, ये क्योंकि एब्सोलूट वैल्यू है तो ये -1 का एब्सोलूट इज इक्वल टू ये 1 आ जाता है, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया है हमारे पास। अब हमने ये इस फिगर से या इस डायरेक्ट्रिक्स से ये अंदाज़ा करना है कि इसकी पैराबोला की डायरेक्शन किस तरफ है। 4 इक्वेशंस बनती हैं पैराबोला की। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, आपको ये पता है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। तो इन 4 इक्वेशंस की जो शेप है वो मुख्तलिफ होती है। अगर ये पैराबोला राइट हैंड साइड पे ओपन हो रहा हो तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो रहा हो तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax होगा। अगर ये अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ ऐसे ओपन हो रहा हो तो ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी, और डाउनवर्ड अगर हो रहा हो तो ये वाली इक्वेशन यूज़ होती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये डाउनवर्ड है इसलिए हम इसको कहते हैं द इक्वेशन ऑफ the required equation of parabola is, ये आ जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -4, ये वाली यूज़ कर रहे हैं हम, -4 इंटू ए, 1 के बराबर है, और यहाँ पर y माइनस के, ये आ जाएगा y माइनस 2। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 4 -4x इज इक्वल टू -4y प्लस 8, या एक्स स्क्वेयर -4x प्लस 4y और -4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 8, write an equation of the parabola with given elements, directrix y is equal to 1, length of latus rectum is 8, opens downwards। ये 3 चीज़ें हमें दी गई हैं, इनकी मदद से पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो कि इसकी इक्वेशन कौन सी बनेगी। यहाँ पर x एक्सिस की लाइन, x एक्सिस और y एक्सिस की लाइंस मैंने ड्रा की हैं, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी लाइन ड्रा की है y इज इक्वल टू 1, ये 1 यूनिट ऊपर लिया है, यहाँ से x एक्सिस से ऊपर 1 यूनिट लिया है, तो y इज इक्वल टू 1, ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन बन गई है। अब लेटस रेक्टम जो है वो ये वाली लाइन होती है, इसको लेटस रेक्टम कहेंगे। लेटेस्ट रेक्टम की खूबी ये होती है कि ये फोकस में से गुजरता है और जो एक्सिस हैं उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होता है। तो इसके एक्सिस जो हैं यहाँ पर वाई एक्सिस हैं, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसे गुजरना चाहिए फोकस में से, ये एफ है, ये फोकस है यहाँ पर। तीसरी चीज़ हमें ये दी गई है कि ये ओपन्स डाउनवर्ड्स, मतलब है कि ये जो पैराबोला है इसकी शक्ल ऐसी है कि ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। इन 3 चीज़ों की मदद से इसको हमने सॉल्व करना है। अब जो लेटस रेक्टम होता है इसकी जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक होती है, ये हमने पहले पढ़ा है कि ये बराबर होती है 4a के। पहले हम गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स जो है y इज इक्वल टू 1 है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है ये 8 के बराबर है। हमें ये पता है कि लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो 4a के बराबर होती है। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। वी नो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a,
विच इज़ इक्वल टू 8, तो ये इम्प्लाई करता है कि a इज़ इक्वल टू 2। अब हमें ये a इज़ इक्वल टू 2 मिल गया है। अब यहाँ से हमने फैसला ये करना है इस शेप से कि इसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी। तो इसमें हम लिखते हैं कि एज पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स, therefore equation of parabola होगी x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के x माइनस एच होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू ए और y माइनस के। अब ये क्योंकि डाउनवर्ड्स ओपन हो रही है तो यहाँ पर साइन माइनस का आएगा, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। यहाँ से हम h और k की वैल्यूज जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है उसको यूज करते हुए हमें ये बताया गया है कि जो डायरेक्ट्रिक्स है इक्वल टू 1 है और इसके नीचे जो है वो वर्टेक्स है एंड वर्टेक्स इज बिलो द डायरेक्ट्रिक्स। तो इसलिए जो हमारा ये जो k कोऑर्डिनेट है ये यहां से निकल सकता है। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ये हो जाता है इज इक्वल टू y प्लस ए के बराबर हो जाएगा, या क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये डिस्टेंस है 1 के बराबर तो ये आ जाएगा y प्लस ए इज इक्वल टू y प्लस ए इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा और y प्लस ए जो है ये 2 के बराबर है तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -1 के बराबर आ जाएगा। तो ये इम्प्लाई करता है कि k जो है ये -1 के बराबर हमारा बना है। तो अब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स बने हैं वर्टेक्स के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ये हैं h और -1, ये दो कोऑर्डिनेट्स बने हैं। अब जो हमारी इक्वेशन 1 है ये आ जाती है x माइनस एच होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 इंटू ए जो है ये 2 के बराबर है इंटू y प्लस 1 या एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर -2hx इज इक्वल टू -8y -8, या ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर -2hx प्लस 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये आंसर आएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 9, राइट एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 थ्रू 2 1 एंड 11 -2। इन गिवन पॉइंट्स की मदद से हम एक पैराबोला की शेप ड्रा कर सकते हैं। इसमें ये पॉइंट 2 1 इस पर लाई कर रहा है और दूसरा पॉइंट जो है ये 11 -2 इस पर लाई कर रहा है। इसको आप एक ग्राफ ड्रा करके इसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि ग्राफ की पैराबोला की शेप किस तरफ है। अब इस शेप से और y एक्सिस y इज इक्वल टू 0 की मदद से हम ये हासिल कर सकते हैं कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी। एज एक्सिस y इज इक्वल टू 0 देयरफॉर the required equation of parabola is ये होगी y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं
अब दूसरी जो कंडीशन हमारे पास ये है कि इसके एक्सेस पर y इज इक्वल टू 0 है, तो इसको यूज करते हुए एज एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाई करता है कि ये जो k है ये भी 0 होगा, k इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इक्वेशन 1 जो है ये बन जाती है, इक्वेशन 1 बिकम्स y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच आ जाता है। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब जो दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं ये इस पैराबोला पर लाई करते हैं। सिंस 2 1 and 11 minus 2 lie on parabola, therefore equation 2 becomes, बारी बारी इन पॉइंट्स को पुट करते हैं, when एक्स वाई इज इक्वल टू 2 1, तो ये इक्वेशन बन जाती है 1 इज इक्वल टू 4a इंटू 2 माइनस एच, या ये इम्प्लाई करती है कि 1 इज इक्वल टू 8a माइनस 4ah। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं और दूसरा पॉइंट इसी तरह पुट करते हैं, व्हेन एक्स वाई इज इक्वल टू 11 माइनस 2, तो जो इक्वेशन 2 है वो आ जाती है -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 11 माइनस एच, या ये इम्प्लाई करता है कि 4 इज इक्वल टू 44a माइनस 4ah। इसे हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब इनमें से इक्वेशन 3 को अगर हम 4 से सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, तो ये है 4 इज इक्वल टू 44a माइनस 4ah और 1 इज इक्वल टू 8a माइनस 4ah, ये माइनस माइनस और ये प्लस हो गया, तो 3 इज इक्वल टू ये आ जाता है 44 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 36 से आ जाता है, ये वाला हिस्सा आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 36, या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 1/12। तो इस तरीके से a की हमारे पास वैल्यू आ गई है। इस a की वैल्यू को इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी पुट करके हम h की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। इसे हम 3 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 3, तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 1/12 माइनस 4 इंटू 1/12 इंटू h, या ये बन जाता है 12 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 12 इज इक्वल टू 8 माइनस 4h, तो ये इम्प्लाई करता है कि 4h इज इक्वल टू 8 माइनस 12, विच इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 4h इज इक्वल टू -4, या ये इम्प्लाई करता है कि h इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से h और k की, हमारे h, k और a की सारी वैल्यूज़ अब हमें मिल गई हैं। तो इसलिए ये जो हमारी इक्वेशन 2 थी, ये वाली अब हमारी पैराबोला की इक्वेशन है, तो इसको हम लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 बिकम्स, ये थी y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू a था 1/12 इंटू एक्स माइनस एच जो है ये x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और इसको 3 टाइम ये कैंसिल हो जाता है, या ये आ जाता है 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू x प्लस 1। इस तरह ये आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 10, राइट एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स एक्सिस
parallel to y-axis. The points 0, 3, 3, 4 and 4, 11 lie on the graph. एक्सेस जो हैं पैराबोला के वो वाई एक्सिस के पैरेलल हैं और जो पॉइंट्स हैं 0, 3, 3, 4 और 4, 11 ये पैराबोला पर लाई करते हैं। तो पहली कंडीशन को हम यूज़ करते हुए हम रिक्वायर्ड इक्वेशन को डिफाइन कर लेते हैं। एज एक्सिस ऑफ पैराबोला आर पैरेलल टू y-axis, so its required equation shall be, ये इक्वेशन आ जाएगी x माइनस एच। अब ये पैराबोला जो है पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब, पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब ये है कि या तो ये पैराबोला अपवर्ड ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है या नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। तो दोनों सूरतों में जो इक्वेशन बनेगी x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। हम सपोज कर लेते हैं कि ये अपवर्ड जो इक्वेशन है ये ओपन हो रही है। वैसे ये ग्राफ ड्रा करके हम ये देख सकते हैं, ये पॉइंट्स ड्रा करके कि ये किस तरफ ये ओपन हो रहा होगा पैराबोला। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और ये पॉइंट्स 0, 3, 3, 4, 4, 11 क्योंकि इस पर लाई करते हैं तो इसको अब हम यूज़ करते हुए एच, ए और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। एज 0, 3, 3, 4 and 4, 11 lie on parabola, equation 1 becomes पहला जो पॉइंट है 0 और 3, इसके लिए जो इक्वेशन है ये आ जाएगी 0 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 3 माइनस के, या ये इम्प्लाई करेगा कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12a माइनस 4ak। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और दूसरा जो पॉइंट है वो अब हम पुट करते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है उसके लिए ये आ जाती है 3 और 4, तो ये है 3 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए और 4 माइनस के का के। इनको अब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h इज इक्वल टू 16a माइनस 4ak, या ये इम्प्लाई करता है कि एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 4ak माइनस 16a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और तीसरा जो पॉइंट है फॉर 4, 11, ये इक्वेशन बन जाती है 4 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 11 माइनस के, या ये इक्वेशन बन जाती है 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h इज इक्वल टू 44a माइनस 4ak, या इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 4ak और माइनस 44a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब ये जो इक्वेशन 2, 3 और 4 है इनको सॉल्व करके हम h, k और a की वैल्यू फाइंड करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो 3 है एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 4ak माइनस 16a
प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 2 जो है ये है एच स्क्वेयर माइनस 12a, ये साइड पे लेफ्ट साइड पे मैं ला रहा हूं, और प्लस 4a के इक्वल टू 0। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है, ये कैंसिल हो जाते हैं, ये -6h ये भी कैंसिल हो जाते हैं, -4a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 5 कह देते हैं। और दूसरी साइड पे हम 2 को 4 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 4, ये है एच स्क्वेयर -8h प्लस 4ak -44a प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और जो इक्वेशन 2 है वो है एच स्क्वेयर प्लस 4ak -12a इज इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, -8h ये भी कैंसिल हो जाता है, और ये आ जाता है यहाँ पर -32a आ जाएगा और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों साइडों को अगर हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, -8 से डिवाइड, इसको सारी इक्वेशन को -8 से डिवाइड कर लें या -8 कॉमन निकाल लें, तो ये आ जाता है h -4a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम इक्वेशन 6 कह देते हैं। अब हम 5 को 6 से अगर सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 6, तो 6 है -h -4a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और 5 जो है ये है -6h -4a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है, ये कैंसिल हो जाते हैं और ये बन जाता है 5h -7 इज इक्वल टू 0, या ये इंप्लाई करता है कि 5h इज इक्वल टू 7, विच इंप्लाइज h इज इक्वल टू 7/5। h इज इक्वल टू 7/5 हमारे पास आ गया है। अब किसी एक इक्वेशन में डाल के हम इसको k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको 5 में पुट करें, पुट इन 5, तो ये बन जाता है -6 इंटू 7/5 -4/a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, या ये इंप्लाई करता है कि इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है 5 से सारों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है -42 -20a प्लस 45 इज इक्वल टू 0, या यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें -42 और 45 को, तो ये आ जाता है -20a इज इक्वल टू -20a और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 3/20। a जो है ये 3/20 आ गया है, h की वैल्यू भी मिल गई है, a की वैल्यू भी मिल गई है, तो हमारे पास जो k वाली इक्वेशन है उसमें हम पुट करके इसको हासिल कर सकते हैं। हमारे पास जो k वाली सिंपल तरीन इक्वेशन है वो 2 है, इसमें हम पुट करते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ h एंड a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो थी उसमें हम पुट करते हैं, वो थी h² इज इक्वल टू, h है हमारे पास 7/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a था, 12 इंटू a जो है ये 3/20 आ जाता है, और -4a था 3/20 इंटू k। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 49/25 इज इक्वल टू
12 3s are 60 divided by 20, sorry 36 divided by 20, 36 divided by 20 minus 12 divided by 20 के, अब इससे फर्दर हम लिख सकते हैं कि ये है 12 over 20 के माइनस 36 over 20 प्लस 49 over 25 इज इक्वल टू 0। अब 20 और 25 का जो एलसीएम है वो अगर हम ले लें तो वो बनता है 100। तो 100 के साथ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5 इंटू 12 के माइनस 36 over 20, तो ये भी 5 इंटू 36 हो जाएगा और प्लस 4 इंटू 49 इज इक्वल टू 0। या ये बन जाएगा 60 के माइनस 5 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो ये 180 बन जाता है और 4 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो ये 196 बन जाता है। 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो ये 0 हो जाता है। तो ये बाकी बचता है 60 के प्लस 16 इज इक्वल टू 0। या यहाँ से k की वैल्यू हमें हासिल होती है कि k इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 60, या ये इम्प्लाई करता है कि k इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 15। अब हमें k, h और a की वैल्यू सारी मिल गई हैं, तो इनको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में और इक्वेशन फाइनल हम इक्वेशन हासिल करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, इसमें हम इक्वेशन सारी वैल्यूज पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ h, k एंड a इन इक्वेशन 1। तो ये थी x माइनस h की जो वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ पर 7/5 थी, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/5 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू हमने यहाँ पे हासिल की थी 3/20, तो ये हो जाएगी 3/20 y माइनस के जो है ये माइनस 4/15 है, तो ये प्लस 4/15 हो जाएगा। या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है x माइनस 7/5 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/5 इंटू वाई प्लस 4/15। तो ये आंसर होगा।